शुद्धामृतं द्विजोलिप्यात् पंचवारं विशुद्धये क्षत्रियश्च चतुर्वारं वैश्यो वारत्रयं तथा शूद्रो द्विवारं च मृदं गृह्णीयात् विधिशुद्धये। जब शौच प्रक्रिया मलोत्सर्ग हो जाए, इसके बाद की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। शुद्धामृतम द्विजो गृह्या लिप्यात् पंचमारव विशुद्धये। ब्राह्मण को चाहिए कि शौच करने के बाद अर्थात मलोत्सर्ग करने के बाद गुदा की शुद्धि के लिए जल प्रक्षालन तो है ही, लेकिन 5 बार पहले मिट्टी का लेप करे, मृद लेपन करे, जल मिश्रित मृत्तिका से मलद्वार का लेपन करे और फिर जल से उसको धोवे। शुद्धामृतम द्विजो लिप्यात् पंचवारम विशुद्धये। 5 बार ब्राह्मण के लिए शुद्धि में 5 बार मिट्टी लेपन का विधान है। और क्षत्रिय है उसके लिए क्षत्रियश्च चतुर्वारम। क्षत्रिय 4 बार मिट्टी लेप करता है जब और जल से प्रक्षालन करता है तब उसकी शुद्धि होती है। वैश्यो वारत्रयम तथा। वैश्य 3 बार मिट्टी का लेपन करता है जलयुक्त मिट्टी का मलद्वार में और फिर जल से प्रक्षालन करता है, तब उसको मलद्वार शोधन की प्रक्रिया में सफल कहा जाता है। और शूद्र द्विवारम। शूद्रो द्विवारम च गुदम मृदम। 2 बार मिट्टी का लेपन करके और यह शुद्धि प्रक्रिया अपनावे। गुदा की शुद्धि के लिए मिट्टी लगाना चाहिए। और इसी प्रकार से लिंग में भी मिट्टी लगाने का विधान शास्त्र बताते हैं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। शुद्धि से तात्पर्य है। अब आजकल यदि मिट्टी घर में रख कर के बाथरूम में लगाएं तो नाला भर सकता है, क्योंकि ये मृत लेपन की विधि बाहर शौच की विधि में बताई गई है। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार नियमों में भी परिवर्तन थोड़ा होता है। घर में यद्यपि शौच तो करते हैं, पर शास्त्र विधि के अनुसार घर से दूर दक्षिण दिशा में मलोत्सर्ग का विधान सबसे अच्छे। घर में पवित्रता बनी रहे, नहीं तो घर में मक्खियां आएंगी और मक्खियां उड़ करके भोजन में भी आएंगी, वस्तुओं को अपवित्र करेंगी। साथ ही साथ घर में बने हुए शौचालय का दुर्गंध चारों ओर फैलेगा। अणु परमाणु उसके घर परिवार को पूरे के पूरे अपवित्र करेगा। इसलिए स्वच्छता की दृष्टि से, निर्मलता की दृष्टि से घर और शौचालय की दूरी होनी चाहिए। आजकल लोग एक और बाथरूम है, शौचालय है, बस उसी के जस्ट बगल में किचन भी बना करके रखा गया है। ये बिल्कुल शुद्धि की दृष्टि से उचित नहीं है। उसी प्रकार से पूजा स्थान जहां है उसी जगह पर यदि शौचालय है तो भी उचित नहीं है। लोगों के पास में जगह की कमी, इस कारण से, इस बहाने से वो बना लेते हैं, लेकिन जहां तक बन सके तो शौचालय को दूर रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा का स्थान पवित्र हो, साफ सुथरा जगह हो, भोजनालय साफ सुथरा हो, जहां भोजन किया जाए, रसोई बनती है, वहां भी स्वच्छता हो और भगवत भावना पूर्वक ठाकुर को भोग लगाने के उद्देश्य से भोजन तैयार किया जाए, फिर भगवान को समर्पित करके भोजन किया जाए। तो अब स्वच्छता की ये अंतर बाहर की पवित्रता जिस व्यक्ति में आ जाए, उस व्यक्ति को बहुत कम समय में समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। शास्त्र का अध्येता व्यक्ति भी शास्त्रों को जल्दी समझ सकता है। शौच की प्रक्रिया ढंग से नहीं हो पाती है, शुद्धि की प्रक्रिया, इस कारण से किसी भी कार्य में विफलता प्राप्त होती रहती है। मन शुद्ध नहीं हो पाता, बाहर का शरीर ही शुद्ध नहीं हो पाता, फिर मन की शुद्धि की बात ही हम कैसे कह सकते हैं। गुदे तो मृदम गृहिणीयात विशुद्धे गुदेवात सकलिंगे वारमेकम प्रयत्नतः।
गुदा के साथ साथ में लिंग में भी एक बार मृद लेपन की, मिट्टी लेपन की बात कही गई है, क्योंकि बदबू मल 12 स्थानों से शरीर से निकलता है। प्रसंगवशात आगे हम बताएंगे कि 12 मल कौन है। पहले साधारण रूप से समझें। ये आंख है, यहां से भी कीचड़ निकलता है, कान से भी मैल निकलता है, नाक से भी कीचड़ निकलता है, मुख से भी कीचड़ निकलता है, प्रत्येक रोमकूप से भी कीचड़ निकलता है। ये नाखून भी मल ही हैं। अधस्थ छिद्र द्वार से भी मल निकलता है। न जाने कितने मल निकलने की जगह है। यहां तक कि केश भी शरीर का एक प्रकार का मल ही है। 12 मल 12 स्थानों से निकलते हैं। अतः इनकी शुद्धि के लिए स्नान आदि करते हैं, और अंतर में तो जल प्रवेश नहीं कर पाता। अतः अंतर की निर्मलता के लिए शास्त्र बताए अनुसार निष्कपट जीवन यापन करना, झूठ न बोलना, किसी के प्रति गलत न सोचना आदि जब क्रियाओं को करता है व्यक्ति, चिंतन करता है, सत्य का चिंतन करता है, शुद्ध का चिंतन करता है, तो चित्त शुद्ध बनता है। और मलिन का चिंतन करता है, जागतिक लोगों का चिंतन करता है, तो जागतिक चिंतन का परिणाम निकलता है जगत के लोग जैसे हैं वैसा ही मलिन बनता जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पवित्र होना चाहता है तो पवित्र चीजों का चिंतन होना चाहिए। तो अंतर बाहर की पवित्रता, ये उपस्थेंद्रिय का भी शोधन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, शुद्धि होनी चाहिए। वारमेकं प्रयत्नतः 10 वारं वाम हस्ते 7 वारं द्वयोस्तथा प्रत्येकं पादयोस्तात 3 वारं करयो पुनः। पहले मृद लेपन के, मिट्टी लेपन के द्वारा गुदा की शुद्धि बताई, फिर लिंग शुद्धि बताई, और इसी क्रम में अब जिन हाथों का उपयोग आपने किया है अभी तो उनको शुद्ध करना बाकी है। तो 10 वारम वाम हस्ते, 10 बाएं हाथ में 10 बार एक अकेले, जिसमें कि मलोत्सर्ग द्वार का प्रक्षालन किया गया है, उस हाथ का पहले 10 बार मिट्टी के द्वारा सफाई हो, या पाउडर आदि जो भी है उसके द्वारा अकेले उसका प्रक्षालन हो। दाहिने हाथ को निर्मल रखा जाता है। इसीलिए दाहिने हाथ की निर्मलता तब बन सकती है जब हम दोनों हाथों का उपयोग चड्डी नाड़ा खोलने में या बांधने में लगाएंगे यदि, तो फिर दोनों हाथ की अशुद्धि हो गई, कपड़ा भी अशुद्ध। अतएव शौच की प्रक्रिया में भी वही वस्त्र धारण करने चाहिए जिस वस्त्र के पुनः लांगल आदि लगाने में एक ही हाथ का प्रयोग किया जा सके, एक हाथ से पहना जा सके। या तो फिर आजकल की चड्डी पहनने वाले लोग हैं, पज्जी यदि पहनता है तो फिर दाहिने हाथ से करता है, लेकिन अंडरवियर पहनने के पहले शौच की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, अर्थात गुदद्वार और ये लिंगत प्रक्षालन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। और इसके बाद भी अभी भी वाम हस्त जिससे मलद्वार धोला है, उस हाथ से ना तो नल का स्पर्श करना है, ना किसी बर्तन का स्पर्श करना है। यह प्रक्रिया आज देखने में नहीं आ पा रही है। 2 हाथ लगाते ही लगाते हैं, तो एक हाथ को जैसे भोजन के समय पर वाम हस्त को हम पवित्र रखते हैं, भोजन के उपयोग हम दाहिने हाथ से करते हैं, सब पानी का ग्रहण करना है, चाहे भोजन लेना है तो दाहिने हाथ का, और वाम हस्त को इसलिए शुद्ध रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी चीज को किसी को दे सकें या किसी से कुछ चीज ले सकें, शुद्ध रहे। लेकिन भोजन करने के विपरीत भोजन का बना हुआ मल त्याग कर रहे हैं, तब उस समय पर दाहिने हाथ को पवित्र रखा जाता है, वाम हस्त क्योंकि उपयोग किया जा रहा है वहां। इसलिए सबसे पहले शुद्धि की प्रक्रिया में गुद प्रक्षालन होने के बाद और उपस्थ प्रक्षालन होने के बाद वाम हस्त प्रक्षालन 10 बार मिट्टी लगा करके, या जिससे भी क्षालन करना हो, ये चूर्ण आदि भी जितने निकल रहे हैं वो भी मिट्टी के बने होते हैं, तो मृत 10 वारम वाम हस्ते मिट्टी लगा करके धोवे, 7 वारम द्वयोस्तथा, इसके बाद फिर 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगा करके
जिस चीज से हम प्रक्षालन करते हैं वो मिट्टी का है, अतः 7 बार दोनों हाथों का प्रक्षालन करना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे अलग अलग, और प्रत्येक बार जल से प्रक्षालन होने के बाद फिर दोबारा लगा करके, तिबारा लगा के 7 बार। प्रत्येकम पादयोस्तातो त्रिवारम करयो पुनः। उसी प्रकार से प्रत्येक पैर में, बाएं पैर दाहिने पैर, उनकी भी शुद्धि करनी है तो फिर 3-3 बार मिट्टी लगा करके उनका प्रक्षालन होना चाहिए। आजकल तो और भी जो भारतीय पद्धति के शौचालय होते हैं तो वहां पांव रखते हैं, तो पांव अशुद्ध हो रहा है। जो लोग शौच करने के बाद पांव नहीं धुलते हैं तो उनकी शुद्धि प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। और पाश्चात्य, भारतीय शौचालय की विधि ये बात हुई, पाश्चात्य में तो स्वयं शरीर ही आधा अंग ही उसका अपवित्र हो गया। इसलिए जांघ आदि के भी जहां बैठ रहे हैं उस जगह के अपवित्रता हमारे में न लगे, अतः उस अपवित्रता को दूर करने के लिए जिस अंग का स्पर्श टॉयलेट के साथ हो रहा है उस अंग का प्रक्षालन होना चाहिए। यही विधि यहाँ भी समझनी चाहिए, क्योंकि ये विधियां उस समय की हैं जिस समय पर यह पाश्चात्य पद्धति से और भारतीय शैली में घर में रह करके शौच नहीं किया जाता था। अब ये नई पद्धति आ गई पाश्चात्य की, तो फिर इसकी प्रक्रिया के अनुसार भी शुद्धि के तरीके अपनाने चाहिए। प्रत्येकम पादयोस्तातो त्रिवारम, और प्रत्येक चरण में 3-3 बार मिट्टी का लेपन करके, और करयोः पुनः, इसके बाद फिर पुनः दोनों हाथों में 3 बार मिट्टी लगा करके धोवे। स्त्रीभिश्च शूद्रवत् कार्यम मृदा ग्रहणमुत्तमम्। यह प्रक्रिया केवल पुरुष के लिए ही नहीं बल्कि पुरुष के साथ साथ में स्त्री को भी यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मृदा ग्रहण उत्तमम्। स्त्रीभिश्च, स्त्रियों को भी शूद्र के लिए जितना बताया गया है जैसी विधि उसी के अनुसार अच्छी तरह से मिट्टी लगानी चाहिए। हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य पूर्ववत् मृदमा हरेत्। हाथ पांव आदि मिट्टी आदि लेकर लगा करके हाथ पैर धो करके पहले की भांति शुद्ध मिट्टी संग्रहण करना चाहिए, उनसे प्रक्षालन करना चाहिए। ये हुई शौच जाने के बाद में शुद्धि की प्रक्रिया। अब जब हाथ भी धुल लिए, पांव भी धुल लिए, फिर इसके साथ साथ में 12 बार कुल्ला किया जाता है। ये इसमें हो सकता है प्रसंगवशात कहीं पर पुनः कहने वाले हैं। फिर ये सब हो जाने के बाद फिर दंत धावन की विधि है, दांतों को साफ करना। दंत काष्ठम तथा कुर्यात् स्वर्ण क्रमतो नरः। मनुष्य को चाहिए अपने वर्ण के अनुसार, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसके लिए जिस लकड़ी के, जिस वृक्ष की लकड़ी के ये दातून की विधि है उसी का अनुसरण करना चाहिए, उसी के अनुसार करना चाहिए। उसका फल अलग अलग है। दंत काष्ठम तथा कुर्यात् स्वर्ण क्रमतो नरः। तो फिर कौन से लकड़ी के कौन वर्ण को करना चाहिए इसका उल्लेख करता है शिव पुराण। विप्रह कुर्यात् दंत काष्ठम। ये पहले माप दे रहे हैं कितने लंबे दातून के होने चाहिए, परिमाण क्या है। विप्रह कुर्यात् दंत काष्ठम 12 अपने ही अंगूठे के नाप करके 12 अंगुल, 12 अंगुल लंबाई उसकी होनी चाहिए दातून की। 11 राजा, क्षत्रिय यदि दातून कर रहा है तो 12 अंगुल में 1 अंगुल घटा करके अर्थात 11 अंगुल के दातून। वैश्य कुर्यात् 10। वैश्य यदि दातून बना करके कर रहा है तो फिर उसके लिए 10 अंगुल के होना चाहिए। शूद्रो 9 कुर्यात्। शूद्र के लिए 9 अंगुल के दातून का विधान बताया गया है। इति मानमिदं स्मृतम्। यह मान बताया गया, नाप तोल। काल दोषम विचार्यैव मनुदृष्टम विवर्जयेत्। और मनुस्मृति, जो लोग नहीं पढ़ते उन लोगों को तो ये बात नहीं मालूम होगी। मनुस्मृति का विरोधी लोग तो नरक के लिए तो निश्चित रूप से तैयार हो ही चुके हैं। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का भी विचार करना चाहिए कि कौन सी काल पर दातून करना है और नहीं करना है,
और करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो किस प्रकार नहीं करना है। मनुदृष्टम विवर्जयेत, तो मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके दातून करे या तो फिर दातून का त्याग करे। षष्ट्याद्यामश्च नवमी व्रतमस्तं रविर्दिनं तथा श्राद्ध दिनं तात निषिद्धम व्रतधावने। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो नारद, कब दंत धावन नहीं करना चाहिए, षष्ठी तिथि को नहीं करनी चाहिए, प्रतिपदा तिथि को नहीं करनी चाहिए, अमावस्या को नहीं करनी चाहिए, नवमी तिथि को नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि व्रत का दिन, देखिए व्रत के दिन में तो अवश्य सारी स्वच्छता होनी चाहिए, पर शास्त्र कहता है नहीं, व्रत का दिन यदि है तो उस दिन भी दंत धावन निषिद्ध है। या तो लकड़ी के कारण कोई पाप को लेकर के ये नियम किया जा रहा है, या तो अशुद्धि को लेकर के, या कोई अपराध है, अतः इन तिथियों को निषिद्ध कर रहे हैं। व्रत का दिन सूर्यास्त के समय दंत धावन निषिद्ध है। उसी प्रकार से रविवार के दिन और श्राद्ध दिन में माता पिता के श्राद्ध कर रहे हैं, उनके पूर्वजों की श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन के लिए भी रद धावनम न कुर्यात, अर्थात दंत धावन वर्जित है। ये प्रक्रियाएं, इन कार्यों में सफलता पाना है तो शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। दंत धावन के बाद फिर स्नान की प्रक्रिया बताएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करें।